Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudov. The question says, a molecule collides with another stationary molecule of the same mass. Demonstrate that the angle of divergence, there are two parts, first part is equals 90 degree when the collision is ideally elastic, and the second part is differs from 90 degree when the collision is inelastic. तो देखिए बच्चों, सवाल में ये दिया हुआ है कि एक मॉलिक्यूल है जिसका कोलिशन हो रहा है एक और मॉलिक्यूल से जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है ना। और हमारे को ये बताना है कि जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है ना, वो 90 डिग्री होगा अगर कोलिजन जो है बिल्कुल इलास्टिक हो, और इट विल डिफर फ्रॉम 90 डिग्री अगर कोलिजन कैसा हो, इनइलास्टिक हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने दो मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं ना, दोनों का मास जो है हम लोग स्मॉल m कह सकते हैं। तो लेटर से कि जो है ना पहला पार्टिकल था, पहला मॉलिक्यूल था, वो आ रहा था लेटर से कि v वेलोसिटी से, और अब वो टकराया दूसरे मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो टक्कर के दौरान क्या होगा, दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग इस दूसरे डायग्राम को देखें तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो पहला मॉलिक्यूल है ना, वो जा रहा था तो इस डायरेक्शन में राइट की तरफ v स्पीड से। ठीक है, लेकिन उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग गया है ना, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी में चेंज तो आना है। अब आप देखिए कि जिस लाइन है ना, जिस लाइन के अलॉन्ग ये नॉर्मल एक्ट कर रहा है, तो वो लाइन एक्चुअली क्या कहलाती है, वो कहलाती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। तो इस लाइन की अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करूं, है ना, तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये अल्फा था, तो हम लोग समझ सकते हैं कि उसके पहले वेलोसिटी जो है ना, कोलिजन के ठीक पहले उसकी वेलोसिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में v cos अल्फा थी। क्लियर है बात। अब v cos अल्फा थी, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आ सकता है। तो हम लोग ये गारंटीड कह सकते हैं कि जो पहला वाला मॉलिक्यूल था उसकी जो ये v cos अल्फा वेलोसिटी है, इसमें तो है ना, इस कंपोनेंट में तो कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग एक और चीज देख पा रहे हैं कि ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल को कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था, तो ये एक्चुअली अप्रोच कर रहा था दूसरे वाले मॉलिक्यूल को v sin अल्फा से। ठीक है, तो अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, वैसे तो ये ऑब्लिक कोलिजन है, लेकिन अगर हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग बात करें तो हम लोग यहाँ पर सिंपली ये कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये दूसरे मॉलिक्यूल को v sin अल्फा से अप्रोच कर रहा था, लेकिन दोनों का मास क्या है, दोनों का मास बिल्कुल सेम है, और कोलिजन का टाइप कैसा है, कोलिजन बिल्कुल इलास्टिक है ना। हम लोग अभी पहले वाले पार्ट को डील कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर लिख सकते हैं, है ना। और इसके साथ ही साथ हम लोग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग हम लोग मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो हम लोग जानते हैं कि किस वेलोसिटी से अप्रोच किया जा रहा था, तो वो थी v sin अल्फा। क्लियर है ये बात। और मान लेते हैं कि टक्कर के बाद जो है ना, टक्कर के बाद जो पहला मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना कितनी हो गई, v1 हो गई, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसकी भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में v2 हो गई। तो ये देखिए बच्चों, यहां पर मैंने v1 और v2 को शो किया है ना। तो बेसिकली मैं स्मॉल m जो पहला वाला मॉलिक्यूल है उसकी दो वेलोसिटीज दिखा रहा हूं, एक तो v cos अल्फा जो गारंटीड अनचेंज्ड रहेगा, और अभी फिलहाल v1 की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, और v1 अभी हम लोग निकालना चाह रहे हैं। और ये ऑब्वियस है कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस पर जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा है उसी डायरेक्शन में वो मूव करना चालू करेगा, क्योंकि वो शुरुआत में रेस्ट पे था। तो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लगाऊं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी v का sin अल्फा कंपोनेंट, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो v2 माइनस v1 के, है ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यही होगा। सेकंड वाला मॉलिक्यूल v2 से भागना चाह रहा है, लेकिन पहला वाला मॉलिक्यूल उसे मैंने माना है कि वो v1 से अप्रोच कर रहा है। इसके अलावा मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन भी यहां लगा सकते हैं। तो पहले मोमेंटम इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग कितना था, तो वो तो था m इंटू v इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब कितना हो गया, अब हो गया ये mv1 प्लस mv2। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है दो इक्वेशन आ गई है ना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए m से m कट गया है ना, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई v साइन अल्फा इज इक्वल टू v2 माइनस v1, और दूसरी इक्वेशन आ गई v साइन अल्फा इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, तो अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 माइनस v1 माइनस v2। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया 2v1 इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस है कि v1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जो पार्टिकल 1 था या फिर मॉलिक्यूल 1 था, है ना, उसकी जो वेलोसिटी है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग, वो एक्चुअली 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये v1 है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो हम लोग सिंपली क्या देख पा रहे हैं कि जो पहला मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी v cos अल्फा रह जाएगी, लेकिन किस डायरेक्शन में, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो v2 वेलोसिटी से लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में ऑब्वियस है कि एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो यही देखिए, हमसे पहले पार्ट में यही प्रूव करने को कहा गया था कि डेमोन्स्ट्रेट दैट द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इक्वल्स 90 डिग्री व्हेन द कोलिजन इज आइडियली इलास्टिक, है ना। तो अगर बिल्कुल आइडियली इलास्टिक होगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, कितने एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं केस नंबर बी की, है ना, जिसमें हमसे क्या बोला गया है, जिसमें हमसे बोला गया है कि डेमोन्स्ट्रेट दैट द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस डिफर्स फ्रॉम 90 डिग्री व्हेन द कोलिजन इज इनइलास्टिक। ठीक है, तो इस बार बच्चों मान लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो स्मॉल ई है। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल ई की वैल्यू इस बार हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, और वो भी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, है ना, यहाँ पर इस बार हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा v2 माइनस v1, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, जो कि कितनी थी, जो कि थी v साइन अल्फा, है ना। इसके अलावा बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरे सिस्टम पर किसी भी नेट एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो हम लोग मोमेंटम को भी कंजर्व कर सकते हैं लॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो हम लोग पहले क्या बोल सकते हैं कि शुरुआत में मोमेंटम कितना था लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग, तो वो था mv साइन ऑफ अल्फा। बाद में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mv1 प्लस mv2, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास एक और इक्वेशन क्या आ गई, m तो देखिए कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास आ गया v साइन अल्फा इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, और जो पहली इक्वेशन हमारे पास आई थी वो क्या थी, वो थी ev साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू v2 माइनस v1 के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v साइन अल्फा, है ना, 1 माइनस e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देखिए यहां पर v2 तो गायब हो जाएगा और बच गया जाएगा यहां पर ट्वाइस ऑफ v1। क्लियर है बात। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि v1 की वैल्यू क्या आ रही है, v साइन अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e के बराबर। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर ये चीज देख पा रहे हैं कि v1 जो है ना, v1 जो है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में e की वैल्यू क्या होती है, 1 से तो छोटी होती है ना। तो v1 के पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि हमने जिस डायरेक्शन में v1 को माना है ना, मतलब कि v2 की डायरेक्शन की अलोंग, है ना, तो वो बिल्कुल सही डायरेक्शन हमने यहाँ पर एज्यूम करी है। तो इसका मतलब ये हो गया, है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला वाला मॉलिक्यूल है उसके पास दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, एक तो v cos अल्फा तो अनचेंज्ड रहेगा ही, और साथ ही साथ v1 जो है वो जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने माना था उसी डायरेक्शन में आ गया। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि कहीं, है ना, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कहीं पर आएगा। तो ऑब्वियस है कि इस बार एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जो है वो कैसा आएगा, लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है ना ये बात। तो देखिए बच्चों इसी चीज को मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखाया है ना, कि v cos अल्फा और v1 का रिजल्टेंट जो है कुछ लेटर से थीटा एंगल बनाएगा विद द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। तो v2 जो है वो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग जा रहा है, तो इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि जो थीटा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एक्यूट आ रहा है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, और आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है
then feel free to contact me. I'll be very happy to help you. Take care, बच्चों. Bye bye.